हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो आ रही है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो आ रही है? प्लीज गाइज एक बार चैट बॉक्स में सभी बताएं, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच गाइज। गाइज सेशन को हम 2 से 3 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप अपनी ना वीडियो सभी ऑन कर लें, क्योंकि सेशन काफी इंटरेक्टिव रहने वाला है। और आज आपको काम के बारे में बताया जाएगा कि क्या काम है, कैसे करना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और ये भी बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर आप कितना पैसा कमा सकते हो एंड क्या आपकी यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। तो 2 से 3 मिनट का सभी पेशेंस रखेंगे और सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, आधे से 1 घंटे का सेशन होने वाला है। गाइज 2 मिनट का वेट करें, हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी सेशन को लेट के देख रहा है वो कृपा करके उठ के बैठ जाए, और सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। वेट फॉर 2 मिनट्स, और सभी के सभी अपनी वीडियो जरूर ऑन कर लें, राइट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? एक बार फिर से बता दीजिए गाइज। सेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको काम वगैरह के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है? जो भी एक्साइटेड है अपनी वीडियोस को ऑन कर ले। जो भी एक्साइटेड है अपनी वीडियोस को ऑन कर ले। सभी के सभी एक बार मुझे बताएं, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? और जिनकी वीडियो ऑन है, मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोगों की वीडियोस हमारे बीच में ऑन है। तो आप ऐसे यस के लिए ये यूज कर सकते हैं और नो के लिए ये यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? चैट में आप सभी मुझे बता सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं, और सब बढ़िया, कोरोना वगैरह से बचे हुए हैं सभी के सभी। सभी एक बात बताएं कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अपने अपने स्टेट का नाम मेंशन करें चैट बॉक्स में। ज्यादा मैं कष्ट नहीं देना चाहूंगा, एक दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो कौन कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो? एमपी, यूपी, झांसी, ओके, बिहार, यूपी, यूपी, ओके, चंडीगढ़, गुजरात, नोएडा, झारखंड। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी ने रिप्लाई करा, बहुत अच्छी बात है। तो सेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन ये जानना चाहता है कि काम क्या करना है, कैसे करना है? मानिक सर का सेशन किस किसने अटेंड किया? मैं गाइज चाहूंगा आप अपनी वीडियो ऑन करें। मानिक सर का सेशन किस किसने अटेंड किया है? आप सभी ने मानिक सर का सेशन अटेंड किया होगा। आप चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। आप सभी ने मानिक सर का सेशन अटेंड किया, राइट? सो आप सभी ने मानिक सर का सेशन अटेंड किया। तो मानिक सर ने एक बात बोली कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पर काम करते हो तो विद इन 6 मंथ आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। किस किस को ये बात डाइजेस्ट हुई?
किस किस को ये बात पची और किस किस को नहीं पची, मैं जानना चाहता हूँ यस और नो में किस किस को ये बात डाइजेस्ट हुई कि यार 6 महीने में 1 लाख रुपए कैसे कमाया जा सकता है। और क्योंकि नॉर्मल लाइफ में नहीं होता ये चीज, राइट। सो सभी के सभी रेडी है सेशन के लिए, एक्साइटेड है। सो आज देखो मानिक सर ने आपको एक बात कही कल कि अगर आप हमारे साथ 6 महीने काम करते हो, इनकम टैक्स जी, अगर आप हमारे साथ 6 महीने काम करते हो तो आप 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर सकते हो। ये कोई गारंटी नहीं है, बट क्या है कि ये आपसे आप कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल है। सो क्या कोई ऐसा इंसान है, क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने 6 महीने में या 1 साल में भी 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया? मानिक सर पे विश्वास करके क्या किसी ने वो मुकाम हासिल किया? सो वो चीज आपको आज जानने को मिलने वाली है। प्लस आपको आज किस किस चीज के आंसर मिलने वाले हैं। पहली चीज, काम क्या करना है। दूसरी चीज, पैसा कैसे आएगा। तीसरी चीज, क्या आप कमा सकते हो। तीसरी चीज, क्या आप कमा सकते हो यहाँ पर पैसा। चौथी चीज, क्या हमारे जैसा कोई इंसान है जिसने जो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल टाइप का था, एवरेज टाइप का, उसने यहाँ पर काम किया और बहुत ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। क्या ऐसा कोई इंसान है। चौथी चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग ये जो इंडस्ट्री है इसमें इतना पैसा आता क्यों है। सो गाइज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो सभी के सभी एक्साइटेड हैं। एक बार मुझे आप अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हो। जूम में क्या है, रिएक्शंस भी होते हैं। सो सभी के सभी अपनी वीडियो ऑन करें। यहाँ पर मैं 2-3 लोगों की वीडियोस देख पा रहा हूँ, काफी सारे लोगों की मैं वीडियोस देख पा रहा हूँ। सो गाइज सभी के सभी एक्साइटेड है। तो आज ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ स्टार्टिंग में। जो इंसान आधे से 1 घंटा इस सेशन को सुन सकता है वही सेशन को अटेंड करे, राइट, वही सेशन को अटेंड करे। और जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया है, आप उसके पास ना एक मैसेज ड्रॉप कर दो दैट आई एम इन वेबिनार। उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप अपने जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया है उसके पास एक मैसेज भेज दो, आई एम इन वेबिनार, आई एम इन द सेशन, मैं सेशन अटेंड कर रहा हूं, ताकि उसको भी पता लग जाए, राइट। सो अब आपको बेसिकली क्या है, मानिक सर 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। लेकिन आपको ये जानने का मन होगा कि यार मैं 10-15 हजार कमा भी सकता हूँ या नहीं कमा सकता। 5-10 हजार की बात करो ना सर, मैं तो वही कमाने आया हूँ या मैं वही कमाने आई हूँ, राइट। तो आप उतना कमा सकते हो जितना आप कमाना चाहते हो। यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उतना कमा सकते हो जितना कमाना चाहते हो, राइट। सो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अब हम काम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक ना मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको काम के बारे में पता लग जाएगा कि काम क्या करना है, राइट। एक बार एक इंसान था, वो ना पेट्रोल पंप पे काम करता था। ये स्टोरी स्टार्ट होने से पहले, काम के बारे में बताने से पहले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हमको सिर्फ 10 लोग चाहिए। हमको सिर्फ 10 से 15 लोगों को सिलेक्ट करना है। और जो सेशन को पूरा अटेंड करेगा जो सेशन को पूरा अटेंड करेगा उसी को हम आगे के लिए सिलेक्ट करेंगे। लास्ट में आपको एक प्रोसीजर बताया जाएगा जिसके बाद ही आपको आज वाले मानिक सर के सेशन का लिंक मिलेगा। सो गाइज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानना चाहते होंगे काम बता दो सर, अभी तक हमको 2 दिन हो चुके हैं, एक भी पैसा नहीं कमाया हमने तो, राइट। तो आपको मैं काम बता देता हूँ कि काम क्या करना पड़ेगा। सो एक बार एक इंसान था, वो पेट्रोल पंप पे काम करता था। पेट्रोल पंप पे वो काम करता था, तो वो ना शाम को 3-4 घंटे फ्री होता था। शाम को 3-4 घंटे वो फ्री होता था। तो फिर उसको लगा उसको लगा कि ना मैं मतलब 3-4 घंटे काम करके कुछ एक्स्ट्रा का मतलब पैसा कमा सकता हूँ। तो उसने सोचा यार पेट्रोल पंप की नौकरी तो चल ही रही है, 3-4 घंटे में कोई बिजनेस वगैरह कर लेता हूँ मैं। पार्ट टाइम में कुछ बेच लेता हूँ, सामान बेच लेता हूँ एंड ऑल। तो वहां पे ना पेट्रोल पंप पे एक खिलौने बेचने वाला आया। पेट्रोल पंप पे एक खिलौने बेचने वाला आया। तो उसने उसको बोला कि ये खिलौना कितने का है। पेट्रोल पंप पे काम करने वाला जो इंसान था उसने बोला कि खिलौना कितने का है। उसने बोला ये जो खिलौना है ये 100 रुपए का है। ये बोला मैं एक नहीं लूंगा, मैं 10 खिलौने लूंगा। मैं एक नहीं लूंगा, मैं 10 खिलौने लूंगा। क्या मेरी ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? प्लीज एक बार जिनकी वीडियो ऑन है वो बता दीजिए। ओके क्लियर है मैम, आपकी साइड से इश्यू होगा। तो बेसिकली उसने उसको बोला कितने का है खिलौना। वो बोला 100 रुपए का है। तो उसने बोला मैं एक खिलौना नहीं लूंगा, मैं 10 खिलौने लूंगा। उसने बोला चाहे तू 10 ले ले चाहे तू 100 ले ले, खिलौना तेरे को 100 रुपए का ही लगेगा। तो उसने बोला मैं ना तेरी तरह ना खिलौने बेचना चाहता हूँ, तो मुझे बता क्या करना पड़ेगा। उसने बोला मैं जिससे खिलौने लेके आता हूँ तू उससे ले आ खिलौने। तो उसने उसको होलसेलर की दुकान दिखा दी जहां से वो खिलौने वाला खिलौने खरीद के लाता था।
तो अब वो बंदा उसको होलसेलर के पास ले गया, खिलौने बनाने वाले के पास ले गया। उसने बोला कि भाई मेरे को 10 खिलौने चाहिए, तो कितने के लगाओगे? वो बोला 70 रुपए का खिलौना है। होलसेलर बोला 70 का खिलौना है, 100 रुपए का तू बेच सकता है और 30 रुपए तुझे पर खिलौने के बच जाएंगे। उसके बाद उसने बोला कि भाई मैं 10 नहीं, मैं 100 खिलौने लूंगा। अब आप ही बताओ, जब कोई ज्यादा सामान खरीदता है तो पैसे कम हो जाते हैं। उसने बोला मैं 100 खिलौने लूंगा। तो हुआ क्या? उसने बोला कि अगर तू 100 खिलौने लेगा ना, तो मैं तेरे को ना 50 रुपए का लगा दूंगा, 50 रुपए का लगा दूंगा। उसने बोला ठीक है, डील डन है, 100 खिलौने रोज के लूंगा तेरे से 50 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसने एक प्लान बनाया, सोचा कि मैं क्या करूं कि मुझे ज्यादा काम भी ना करना पड़े और पैसा भी ज्यादा आए। तो उसने क्या करा, अपने पेट्रोल पंप पे काम करने वाले जो साथी थे, उसके कलीग्स थे, उनको जाके बताया कि ना अगर हम 70 रुपए का खिलौना लेते हैं और 100 का बेचते हैं, तो 10 खिलौने अगर 3-4 घंटे में हम बेच लेना, तो 300-400 रुपए बच जाएंगे अपने को। तो पेट्रोल पंप पे जो उसके दोस्त थे, उनको ना ये स्कीम जो है, मतलब ये आइडिया पसंद आया। उनको ये आइडिया पसंद आया, तो ना मतलब उसने बोला कि ठीक है, तो कल तुमको मैं खिलौने दिलाने ले चलूंगा, उस दुकानदार से तुम खिलौने ले लेना। अब उसने खिलौने वाले से 50 रुपए में बात कर ली 100 खिलौनों की, और 10 दोस्तों को उसने बताया। उसने अपने 10 दोस्तों को बताया और उनको अगले दिन खिलौने वाले की दुकान पे ले गया, और 10 दोस्तों को 10-10 खिलौने बिकवा दिए 70 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब उसने अपने दोस्तों को ये चीज बता दी, 70 रुपए के हिसाब से दोस्तों को खिलौने दिलवा दिए, और खुद कितने में मिला उसको? 50 रुपए में। अब गाइज आप देखो, उसने 50 रुपए का खिलौना 70 में अपने दोस्तों को प्लान बता के समझा दिया, उन्होंने खरीद लिया। और वो अब जो उसके दोस्त थे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले, वो भी 3-4 घंटे शाम को फ्री रह के क्या करते थे, खिलौने बेचने निकल जाते थे, और 10 खिलौने अगर वो रोज के बेचते तो उनको 300 रुपए बच जाते। अब उसके दोस्त जो है वो कितना कमा रहे हैं? 300 रुपए। और उसने डील करवाने के कितने कमाए? डील करवाने के उसने कमाए 50 और 70 के बीच में 20 रुपए का डिफरेंस है। एक खिलौने के उसको 20 रुपए बचे सिर्फ डील करवाने के, और 20 रुपए अगर 100 खिलौनों में बचे तो 2000 रुपए उसने एक अपने दोस्तों को डील करवाने के कमा लिए। अब आप मुझे बताओ, आपको समझ आई ये स्टोरी? समझ आई? उसने क्या किया, अपने साथ लोगों को प्लान बताया, अपने लोगों को प्लान बताया, और उन्होंने हार्ड वर्क किया, इसने स्मार्ट वर्क किया, और इसने स्मार्ट वर्क करके 2000 रुपए कमाए, और वो रोज हार्ड वर्क करके कितने कमा रहे हैं? 300 रुपए डेली के। क्या आपको ये बात समझ आई? सभी को समझ आई? जिनकी वीडियो होना वो बता सकते हैं। उसने क्या किया, उसने टीम बनाई, उसने क्या किया, उसने एक नेटवर्क बनाया, राइट। और उसने खुद काम नहीं किया, लोगों से काम करवाया। खुद काम नहीं किया, लोगों से काम करवाया, राइट। यहां पर हमको एक बात समझ आती है कि अकेले काम करने में और लोगों से काम करवाने में डिफरेंस है, राइट। अब देखो, उस पर्सन का नाम पता है क्या था? धीरू भाई अंबानी। जब अंबानी पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था, तो उसने उसी टाइम से ही प्लान कर लिया था, जब भी जिंदगी में काम करूंगा ना, अकेले काम नहीं करूंगा, लोगों से काम करवाऊंगा। आज अंबानी के नीचे 10 लाख लोग काम करते हैं, और वो वर्ल्ड टूर पे भी जा सकता है, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, उसके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया। अब आप मुझे बताओ, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क वाली या हार्ड वर्क वाली? उस कैटेगरी में जिसमें कि उसने लोगों को प्लान बताया, उस वाली में, या उसमें जो कि जगह जगह जाके खिलौने बेच रहे हैं? किस कैटेगरी में आना चाहते हो? स्मार्ट वर्क वाली या हार्ड वर्क वाली? मैं जानना चाहता हूँ सभी से, जिनकी भी जी। यहाँ पर कुछ पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने स्टोरी सुन रखी थी। बिल्कुल, आपने स्टोरी सुन रखी है। इस स्टोरी से आपको ये चीज समझ आती है कि अंबानी का दिमाग बिजनेसमैन वाला था, राइट। अब यहाँ पे गाइस हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर हम जिंदगी में अकेले काम करेंगे तो हम उतना लिमिटेड काम कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना भूल गया था। तो मेरा नाम हर्षद चावला है, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा सुना है आप सभी ने? हरियाणा जानते हो? आप सभी जानते होंगे। तो मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरा ना बचपन से एक मन था कि यार जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, मेरा मन था कि मैं मेहनत तो करना चाहता हूँ,
मेहनत तो मैं कर लूंगा, लेकिन मतलब मेरे को ना पैसा जो है वो अनलिमिटेड आना चाहिए, अनलिमिटेड। तो मेरी जैसी सोच वाला कौन कौन इंसान बैठा है यहाँ पे कि मतलब पैसा तो बहुत ज्यादा कमाना है, मेहनत भी कर लेंगे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि मेहनत करें तो करे कहाँ। मेरे जैसी सोच वाला कौन कौन इंसान है, मैं जानना चाहता हूँ। काफी सारे लोग बैठे हैं। मेरा पहले क्या सपना था, मैं यूट्यूबर बनना चाहता था। यूट्यूब सब देखते होंगे, यूट्यूब देखते हो आप सभी, देखते हो। तो यूट्यूबर बनना चाहता था, क्योंकि ना यूट्यूबर जब हम बनते हैं तो एक बार अगर हमारा काम चल जाए ना, उसके बाद हम अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं, राइट। सो यहाँ से हमको पता लगता है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे टीम वर्क करना है, राइट। लोगों के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि अगर हम जिंदगी में अकेले काम करते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं देने वाला हूं, जो जो मुझसे अग्री करे तो बताना, ठीक है। अगर मान लो आपकी एज 25 साल है, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज 25 साल है, तो अगर मान लो आपकी एज जो है वो 25 साल है, ठीक है, और आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, नॉर्मल एवरेज इनकम है। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो 25 साल की एज में, एक साल में कितना कमाओगे? 6 लाख रुपए। 10 साल में कितना कमाओगे? 60 लाख रुपए। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं। अब एक नॉर्मल सा घर आज की डेट में 1 करोड़ में बनता है। अगर हमको एक ठीक ठाक अच्छा घर बनाना है तो अग्री करते हो मेरी बात से? अग्री करते हो? 25 साल की एज में अगर आप 6 लाख 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, एक साल में कितना कमाओगे? 60 लाख। 10 साल में कितना कमाओगे? एक साल में कमाओगे 6 लाख, 10 साल में कमाओगे 60 लाख रुपए, राइट। लेकिन अगर देखा जाए, हमको अपने सपने तो जल्दी पूरे करने हैं। 35 की एज तक आपने 60 लाख रुपए कमाए, क्या आप सारे पैसे सेव कर लोगे? 60 लाख के 60 लाख। और आपका मन है कोई 50 लाख की गाड़ी लेने का, 60 लाख की, क्या सीधा गाड़ी ले लोगे 10 लाख की कमाई से? मैं जानना चाहता हूं आप सभी से, नहीं ले पाएंगे हम। क्या हमारी शादी नहीं होगी? क्या बच्चे नहीं होंगे? क्या खर्चे नहीं होंगे? क्या हम 60 लाख के 60 लाख सेव कर लेंगे? तो गाइस देखा जाए तो 40 साल की एज तक हम 1 करोड़ का घर बनवाने के लायक भी नहीं होते। क्या हम घर और गाड़ी, क्या हम भगवान से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं क्या? एक घर और एक गाड़ी तो मांग रहे हैं, क्या हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। वही बात है गाइस कि हमारे सामने ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम करे तो करे क्या। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन क्या वो कभी अमीर बन पाता है? तो आजकल जो जमाना है वो स्मार्ट वर्क का है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। सो गाइस आज आपको ये पता लगने वाला है कि फॉरएवर, बिल्कुल आपको 1 घंटे में पता लग जाएगा, जो भी पूछ रहा है ना, आपको 1 घंटे से में पता लग जाएगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी जिंदगी को किस तरह से चेंज कर सकती है। फॉरएवर में क्या आप कुछ कमा सकते हो? क्या आप टाइम फ्रीडम वगैरह सारी चीजें अचीव कर सकते हो? एक आधे घंटे के अंदर अंदर ये चीजें आपको पता लगने वाली है। सो गाइज यहाँ पर ना मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ, मतलब मैं आपको यहाँ पर लेवल शो कर देता हूँ। हमारे यहाँ पर जो लेवल्स होते हैं ना, वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। तो गाइज आप सभी मुझे बताओ, क्या आपको आपकी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज आप सभी के सभी मुझे बताइए, क्या आपको अपनी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है? प्लीज आप मुझे वो करके बता दीजिए, हैंड रेज करके बता दो गाइज, क्योंकि अगर शो हो रही होगी तभी बेनिफिट है, नहीं हो रही हो तो क्या फायदा है। तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ना हमारे यहाँ पर कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन से लेवल में कितनी कितनी इनकम आती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ गाइज, देखो यहाँ पर हमारा पहला जो लेवल होता है ना, वो हमारा लेवल होता है बिगिनर लेवल, जहां पर हमें सीखना होता है कि क्या काम है, कैसे काम करना है। अब आप ही बताओ, जब आप कोई काम करने चलते हो ना, जब आप कोई अलग काम करोगे, मान लो आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि मैं ना 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दूंगा 1 साल बाद, तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि बेटा हमको पूरी जिंदगी होगी, हम नहीं कमा पाए 1 लाख रुपए महीना। काफी सारे लोगों के मम्मी पापा कमा रहे होंगे, बट ज्यादातर लोगों के मम्मी पापा नहीं कमा रहे, तो वो बोलेंगे हम नहीं कमा पाए, तू कैसे कमाएगा? वो बोलेंगे बेटा कोई फ्रॉड होगा, स्कैम होगा। तो आज आपको ये भी पता लगने वाला है, क्या बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है? क्या जो लेवल यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं उस पर हमको रिकॉग्निशन मिलती है? क्या हमको लोगों के बीच में बुला के अवार्ड्स दिए जाते हैं? वो चीज भी आपको आज शो होने वाली है। सो गाइज आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, पहला जो हमारा लेवल होता है वो होता है बिगिनर लेवल। पहला जो हमारा लेवल होता है वो होता है बिगिनर लेवल, जहां पर हमको ना सीखना होता है, जहां पर हमको सीखना होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा जो हमारा लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पर हमारी स्टार्ट में जो हमारी इनकम है पहले लेवल पर, वो 10 से 15 हजार रुपए होती है, और सुपरवाइजर लेवल जो होता है हमारा,
उस पर अगला होता है सुपरवाइजर लेवल होता है, तीसरा लेवल। सुपरवाइजर लेवल पर हमारी इनकम 20 से 30,000 या 40,000 भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। इस लेवल पर हमारी इनकम 50 से 70,000 होती है। अगला हमारा लेवल होता है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल पर हमारी इनकम 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैनेजर जो है हमारा यहाँ पर इंडिया में ड्रीम लेवल होता है। तो मैं फिलहाल कौन से लेवल पे हूँ गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1 साल पहले जून में। मैं फिलहाल सुपरवाइजर लेवल पे हूँ और मेरी जो आज की इनकम है वो 30 से 40,000, 40,000 क्रॉस भी कर जाती है, कभी कभी 40 से 50,000 होती है। क्योंकि आपको पता है जॉब में 1 महीना काम करने के बाद 20-30,000 रुपए मिलते हैं, वो डिफाइंड होते हैं कि आपको इतने मिलेंगे, डिसाइडेड होते हैं। लेकिन बिजनेस जो होता है ये एक बिजनेस है। बिजनेस में आप ज्यादा भी कमा सकते हो, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा कमाओगे, कम मेहनत करोगे कम कमाओगे। मैं फिलहाल सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। अब 1 साल हो गया, मैं अभी भी सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइज मैंने ना एक गलती करी थी। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे फ्रेंड ने दी थी। मुझे अपॉर्चुनिटी मेरे फ्रेंड ने दी थी और उसने मुझे बताया था कि ना एक ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी है। और मैंने एक गलती करी थी, मैंने उसको हल्के में ले लिया। उसने कहा कि आपा ना 1 साल बाद काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, ये काम अपने बस की बात नहीं है। मैंने ऐसा बोल दिया उसको और मैंने कहा ये काम नहीं चलते होते। और मेरा कोई नेटवर्क भी नहीं है, मैं लोगों को जानता भी नहीं हूँ, मैंने नहीं करना ये काम। फरवरी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। बट हुआ क्या कि मैंने 4 महीने बाद ज्वाइन किया जून में। जून जुलाई में मैंने ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिविटी थी मेरे दिमाग में। मैंने मेरे घर वालों पे विश्वास कर लिया। घर वाले बोले कुछ नहीं है ये सब। मैंने घर वालों पे विश्वास कर लिया। जब भी गाइस मान लो आप सभी एरोप्लेन जानते हो, एरोप्लेन एरोप्लेन जानते हो। जब कोई इंसान एरोप्लेन बनाने निकले, उन्होंने एरोप्लेन बनाया, तो उनको लोगों ने क्या बोला होगा? हाँ भाई बस तो हवा में उड़ जाएगी, हाँ तुम बनाओ एरोप्लेन हम भी हवा में उड़ेंगे। लोगों ने उनको बोला होगा अरे ये 2 पागल आगे, राइट ब्रदर्स, क्या बस कोई हवा में उड़ती है? कमरा हवा में उड़ता है, मेज हवा में उड़ती है, कुर्सियां हवा में उड़ती हैं। उन्होंने बोला होगा कौन पागल है ये। जब भी आप जिंदगी में गाइस कुछ अलग काम करने चलोगे ना, लोग आपकी टांग खींचेंगे, वो आपको पागल बोलेंगे। जब मान लो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार आपको पागल बोलने लग जाए ना, तो समझ लेना जिंदगी में कोई बड़ा काम करने जा रहे हो। तो गाइस मैंने आपको बताया मेरे फ्रेंड ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो मेरे फ्रेंड से आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ। बट आज की डेट में जो मेरे फ्रेंड है वो मेरे सर हैं। उनका नाम है मिस्टर राहुल। वो फिलहाल मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। वो अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने लास्ट फरवरी में स्टार्ट किया था, तो उनको क्या क्या दिक्कत आई थी और कैसे उन्होंने विद इन 9 मंथ, 9 महीनों के अंदर अंदर 1 लाख की इनकम को क्रॉस किया। अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो गाइज बेसिकली है क्या, राहुल सर जो है ना, उनको एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे 5 से 7 हजार रुपए महीना कमाई थी, इनकम थी। बट आज वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं 19 की एज में। गाइज आप सोच सकते हो। तो कौन कौन एक्साइटेड है ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने के लिए जो 1 से 1.5 लाख कमा रहे हैं अपने जैसी एज में? कौन कौन एक्साइटेड है? मैं एक बार थोड़ी सी एक्साइटमेंट आप सभी से चाहूंगा। सो राहुल सर, क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? क्या आपको मेरी ऑडियो आ रही है? सर प्लीज आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। एंड आप किस नाम से आप आए हुए हैं? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, लाइफ क्रिएटर के नाम से। तो सभी के सभी राहुल सर आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। तो राहुल सर मैं आपको ना अनम्यूट करता हूँ एंड यहाँ पर आप पिन भी हो जाएंगे। क्या सर आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? प्लीज एक बार बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। सो राहुल सर आप वेलकम है आपका सर। एंड आप सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सभी जो नए पार्टिसिपेंट आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं उनको आप थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या नेगेटिविटी आई, क्योंकि ये काम जो है सर हमारा बिल्कुल अलग हटके काम है। तो स्टार्टिंग कैसे हुई थी और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई थी और फॉरएवर पे आपने यकीन कैसे किया कि ये ट्रस्टेड भी है या नहीं? सो सर आप, ओवर टू यू। हाँ जी, तो बिल्कुल। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइज थोड़ा मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बताऊं, ठीक है, कि मैं पहले क्या करता था। ठीक है, आज जस्ट बात करूं फॉरएवर से करीबन 1 से 1.25 साल पहले, ठीक है, 15 से 16 महीने पहले मैं क्या करता था? मैं करता था एक मेडिकल स्टोर पे जॉब। वो कितने में करता था? 5,000 रुपए में जॉब करता था। ठीक है, वही है। देखो, जॉब करने का क्या रीजन हो सकता है कि फैमिली इशू चल रहा है, तभी हम जॉब करते हैं।
वही है, उस टाइम मेरी एज 17 ईयर्स थी, ठीक है। 17 ईयर्स की एज के अंदर मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी। 2 साल मैंने जॉब करी थी, ठीक है। 2 साल जॉब करी थी, क्यों करी थी? क्योंकि देखो फादर क्या थे, फादर को 3 साल से अभी पैरालाइज का अटैक है, ठीक है। फादर घर पे रहते हैं, फादर को 2 बार पैरालाइज का अटैक आ चुका है। वही है, इसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ चुकी थी? मेरे ऊपर आ चुकी थी, ठीक है, मेरे ऊपर एंड मम्मी के ऊपर। तो वही है, देखो मैं महीने का 5-1 हजार रुपए कमाता था, मम्मी कुछ छोटा मोटा काम करके महीने का 3-1 हजार रुपए कमा लेते थे, ठीक है। तो देखो दैट्स वाई मेरे को जैसे आपको आज बाई चांस मिला है ना फॉरएवर, क्योंकि देखो हमें स्टडी चॉइस करनी होती है, ठीक है। जो हमें स्टडी होती है या हमें देखते हैं कि भाई हमने क्या करना है, ठीक है। बीए, जैसे हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, ये हमें क्या करनी पड़ती है? बाई चॉइस करनी पड़ती है कि भाई हम क्या करें। लेकिन क्या होता है, जो हमें फॉरएवर, जो आज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, ये कैसे आई है? बाई चांस आई है, आपको पहले नहीं पता था। तो आप बताओ कि आप सभी को पता था कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आएगी? पता था किसी को? तो नहीं पता था ना। तो उसी तरीके से देखो मेरी लाइफ में भी ये अपॉर्चुनिटी आई थी, ठीक है। मेरे मन में भी देखो बचपन से यही था कि देखो करना बहुत कुछ है, लेकिन वही है, देखो प्लेटफॉर्म नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली से था, जैसे होता नहीं है मिडिल क्लास फैमिली में, जो पुअर क्लास फैमिली होती है, बिल्कुल उस फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। पर वही है, देखो अपने सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर विश्वास रखना, ठीक है। तो मैं आपको देखो कुछ रीजन बता देता हूँ। देखो मेरे फॉरएवर को ज्वाइन करने का रीजन क्या था, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को चूज करने का मेन रीजन क्या था? सबसे पहले मेरा क्या था? देखो फैमिली इशू, जैसे मैंने आपको बता दिया, फादर पैरालाइज थे, तो सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। तो उस टाइम मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहा था जहां से मैं जल्दी ग्रोथ ले सकूं, ठीक है। मेहनत मेरे से कितनी भी करवा लो, क्योंकि जॉब के अंदर मैं 10 घंटे काम करता था, तब जाके 5,000 रुपए आते थे, ठीक है। तो आप ये देखो कि 10 घंटे काम करके इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है अगर प्लेटफॉर्म हो उसके पास। एंड सेकंड चीज बात करें सिक्योरिटी, ठीक है। आप सभी को देखो, आपके जो सीनियर, आपके जो आपको सेशन के अंदर लेके आए हैं, ठीक है, उसने एक सिक्योरिटी के बारे में बताया होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्या होती है? देख लो, आज जैसे मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कुछ यहाँ पे हो जाता है ना, अगर मान लो बाई चांस मेरे को कुछ हो जाए, ठीक है, तो मेरा सेम लेवल, जिस लेवल पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, एंड जो अभी मेरी इनकम है 1 लाख प्लस एंड 1 से 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर कल को मेरे को कुछ हो जाता है, तो ये क्या होगा? मेरा सेम लेवल एंड मेरी जो सेम इनकम है मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और अगर मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है बाई चांस, अगर मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है, तो मेरी फैमिली तो आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से देखो, आप अपने आप से खुद पूछो कि राइट नाउ मार्केट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी हाई सिक्योरिटी दे। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल आपसे पूछता भी हूँ, ठीक है। तो आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कि आप सभी अपने दादाजी को जानते हो? अपने दादाजी को जानते हो सभी अपने? तो जानते हो, चलो बढ़िया है। तो आप सभी से आप ये बताओ कि आप अपने दादाजी के दादाजी को जानते हो? दादाजी के दादाजी को जानते हो? तो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि देखो उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा काम किया नहीं जिसकी वजह से आज हम उनको जान पाए, ठीक है। जैसे आप ये बताओ, आप जैसे महात्मा गांधी को जानते हो, ठीक है, भगत सिंह को जानते हो, ठीक है, इनको जानते हो ना आप? क्यों जानते हो? क्योंकि इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है, हटके काम किया है, तभी आज हम इनको जान पा रहे हैं। उसी तरीके से देखो, अगर आज आप अपनी फैमिली में कुछ अलग काम कर रहे हो, इनकम का सोर्स जनरेट करके जा रहे हो, जो आपके आगे आने वाली जनरेशन तक आएगी, तो आप बताओ आपकी फैमिली में आपको लोग जानेंगे या नहीं जानेंगे? ठीक है, जानेंगे या नहीं जानेंगे? उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या होती है, सबसे बड़ी बात हाई सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है देखो फॉरएवर के अंदर कि यहाँ पे देखो आपकी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना चेक लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं, 50,000 रुपए कमाने, 10,000 रुपए कमाने हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो। एंड अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो इस दुनिया में ना 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। पहला क्या होता है? पहला जो कभी सोचते ही नहीं है कि भाई मैं कुछ लाइफ में बड़ा कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, जैसे उनकी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहनी है। सेकंड जो लोग होते हैं वो सोचते तो हैं भाई मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन वो ना एक्शन नहीं लेते। उनके सामने अपॉर्चुनिटी आती है कोई, उसको क्या समझते हैं? उसको स्कैम समझते हैं या फ्रॉड समझते हैं, ठीक है। एंड थर्ड टाइप के जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं? वो सोचते भी है एंड क्या करते हैं? एक्शन भी लेते हैं एंड विश्वास भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है देखो, आप अपने आप पे विश्वास रखो एंड जो जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप आए हो उस पे विश्वास रखो, एंड जो बंदा आपको यहाँ पे इस सेशन के अंदर लेके आए ना उस पे विश्वास रखो,
ठीक है। एंड बाकी देखो बात करूं, देखो हर एक चीज के अंदर देखो नेगेटिविटी आती है, ठीक है। मैं खुद बताऊं, देखो मैंने स्टार्ट करा था कभी, ठीक है, आज से 1 साल पहले स्टार्ट करा था, ठीक है। तो मेरे को भी देखो बहुत नेगेटिव किया, जैसे होता नहीं कि अगर हमें कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाए, बढ़िया काम मिल जाए, तो हम किसको बताते हैं सबसे पहले? अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव को, अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो देखो सेम मैंने किया था, मैंने क्या करा, अपने घर वालों को बताया, अपने रिलेटिव को बताया, अपने फ्रेंड को बताया, ठीक है। घर वालों को इतना इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फ्रेंड को बताया ना, बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड बोलता है कि भाई तू फंस गया, ये पागल बनाने वाला काम है, ठीक है, पागल बनाने वाला काम है, तू फंस गया भाई। लेकिन वही है, देखो मैंने उसको एक जवाब दिया था कि भाई देख, मैं फंस के मालिक बनने जा रहा हूँ, तू आज फंस के नौकरी बना पड़ा है। तो देखो जिस दुकान पे मैं काम करता था मेडिकल स्टोर पे, आज वो उसी दुकान पे काम करते हैं, वो भी मेरे साथ 5,000 रुपए में नौकरी करता था। आज उसकी बात करूं, जो आज उसकी जो सैलरी है वो 6,000 रुपए हुई है, ठीक है, 1,000 रुपए। लेकिन बात करूं, जब मैं 5,000 रुपए कमाता था, एंड आज बात करूं पर मंथ 1.5 लाख प्लस कमाता हूँ, ठीक है। वो किसकी वजह से हुआ? देखो डिसीजन की वजह से हुआ। कई लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, गेट पे दरवाजे पे खड़ी रहती है वो, लेकिन क्या होते हैं ना, उसको अंदर बुलाने की बजाय उसको लात मार के भगा देते हैं। वो सोचते हैं कि स्कीम स्कैम तो नहीं है। तो मैं आप सभी को इसी के रिगार्डिंग देखो एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक बार ना एक गाँव में 100 घर होते हैं, ठीक है, एक गाँव में 100 घर होते हैं। तो वहां पे क्या करता है एक इंसान ना 6 महीने, क्योंकि वो टाइम बहुत पुराना होता है, एक इंसान क्या करता है 6 महीने 1 साल पूरी मेहनत करता है, ठीक है। तो क्या करता है, बाजार से जाता है, शहर जाता है, वहां से एक क्या परचेज करके लाता है, एक लालटेन परचेज करके लाता है, ठीक है, लालटेन को परचेज करके लाते हैं, ठीक है। तो क्या करता है फिर, देखो जैसे ही रात होती है, जैसे ही रात होती है तो उसके घर में ना उजाला हो जाता है, उसके घर में उजाला हो जाता है। तो पूरे गांव वाले जितने भी 100 घर वाले लोग थे ना, सारे गांव वाले लोग उसके सामने इकट्ठे हो जाते थे, उसके घर के सामने, देखते हैं कि यार इसके घर में उजाला कैसे जल रहा है, उजाला कैसे जल रहा है। तो देखो उन गांव वालों के पास ना 2 ऑप्शन थे, ठीक है, या तो वो क्या करे, या तो वो शहर जाके 6 महीने मेहनत करके, 10 महीने मेहनत करके, या वो शहर जाके अपनी लालटेन ले आए, या उनके पास सेकंड ऑप्शन ये था कि उसकी लालटेन को वो बुझा दे या तोड़ दे। तो आप सभी बताओ लोग क्या करते हैं, लालटेन मेहनत करके लाने में विश्वास करते हैं या दूसरों की बुझाने में विश्वास करते हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, बताओ आप सभी। तो देखो लोग जैसे लोगों की रिप्लाई आ रही है बुझाने में विश्वास करते हो। देखो गाइस कोई भी नहीं चाहता कि आप देखो आगे बढ़ पाओ, ठीक है। आप खुद बताओ, अगर आपका जो फ्रेंड है अगर महीने के लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो आपको क्या, आप बताओ अपने आप से पूछो, क्या आपको वो तरीका बताएगा जिसकी वजह से वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? आपसे चिढ़ेगा या नहीं चिढ़ेगा? बोलेगा कि भाई तू मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है, जिस दिन मेरे लेवल का हो जाए उस दिन बात करियो मेरे से, ठीक है। तो देखो कोई भी इंसान नहीं सिखाएगा, लेकिन वही है, देखो आपके साथ जहाँ जहाँ पे आप आए हो वहां पे हर एक बंदा आपको सिखाएगा कि आप कैसे कर सकते हो। जी राहुल सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया चीजें बताई, सभी को बहुत बढ़िया गाइड किया कि किस किस तरह के लोग हमारे बीच में होते हैं। तो राहुल सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप मैनेजर बने थे तो क्या फॉरएवर में आपको कोई रिकॉग्निशन वगैरह मिली थी जिससे कि बिल्कुल लोगों को ट्रस्ट हो पाए कि फॉरएवर एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और ये जो एक कंपनी है, ये एक जो बिजनेस है, इसमें मतलब बहुत सारे लोग ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, राइट? सो क्या रिकॉग्निशन सर आपको कुछ मिली थी? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे ही देखो फॉरएवर में एक लेवल होता है बहुत ही अच्छा लेवल, जहाँ पे मैनेजर लेवल, जैसे ही आप उस लेवल को क्रॉस कर लेते हो डायरेक्ट आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस हो जाती है, ठीक है। जस्ट मैं बताऊं, देखो एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है फॉरएवर की तरफ से, आप सभी को दिख ही रही है, ये क्या है, मेरा बैच है फॉरएवर, ये 160 प्लस कंट्री में वैलिड है। अगर मैं किसी भी कंट्री में चला जाऊं ना फॉरएवर की, वहीं पे मेरी रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ नहीं है कि देखो मेरे को अपने कंट्री के लोग जान रहे हैं, अदर कंट्री के लोग भी मेरे को जान रहे हैं, ठीक है। एंड एक बात करूं, एंड एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, वो आपको 20 से 30,000 लोगों के सामने मिलती है, ठीक है, 20 से 30,000 लोगों के सामने एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। एक ये देखो जी, एक मैनेजर लेवल की। जी गाइस, आप देख सकते हो मैनेजर लेवल का जो रिबन है, और यहाँ पर आप फॉरएवर का साइन भी देख सकते हो। फॉरएवर का जो साइन है वो ईगल का साइन है। तो गाइस अभी राहुल सर ने बहुत अच्छी चीज जो शो करी है कि एक रिकॉग्निशन हमको मिलती है जब हम मैनेजर बनते हैं। तो थैंक यू सो मच राहुल सर। एंड इसके बाद
हम राहुल सर की थोड़े से आपको चेक जो है वो शो करना चाहेंगे कि क्या बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, कि कितना कितना सर ने कमाया है, स्टार्टिंग में कितना कमाया था। तो कौन कौन लोग एक्साइटेड है? सो थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला। तो गाइस देखो, एक बात मुझे चीज समझ में आई थी, सर आप चैट बॉक्स में अपना आईडी पासवर्ड मुझे बता दो। और गाइस एक बात मुझे समझ में आई थी कि ना, अगर मैं जिंदगी में पैसा कमाना चाहता हूं तो मुझे ना उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा मुझ में नॉलेज होगी उतना ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा। तो काफी सारे लोगों में ना पेशेंस नहीं होता है, वो कहते हैं सर एक बार में बता दो कि लाख रुपए महीना कैसे कमाना है। गाइस ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आपके पास आज एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास है कि आप उनकी बात सुनोगे जो आपको बोलेंगे तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सब फ्रॉड है, ये सब स्कैम है। क्या आप उनकी बात सुनोगे, या आप उनकी बात सुनोगे जो आपको बोल रहे हैं हाथ मिलाओ और 6 महीने में आप 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर सकते हो? तो आपके पास ये ऑप्शन है। बट ना मेन बात ये है कि हमको लिमिटेड लोग चाहिए, 10 से 15 लोग हमको इस सेशन में से चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग अमीर नहीं बन पाते, ज्यादातर लोग लखपति करोड़पति नहीं बन पाते हैं। तो कोई इशू नहीं है, जो करेगा सो करेगा, जो आएगा सो पाएगा। सो राहुल सर आप मुझे चैट बॉक्स में अपना आईडी पासवर्ड भेज सकते हैं प्लीज? आपका आईडी पासवर्ड जो है मुझे अभी तक आया नहीं है, आप GC23 सिलेक्ट करके आप मेरे पास भेज दीजिए। सो गाइज यहाँ पर आपको मैं शो करना चाहता हूँ स्क्रीन जो है मेरी। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? क्या आप सभी को अपनी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आप प्लीज मुझे चैट और हैंड रेज करके बता सकते हो। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, FBO लॉगिन। FBO का मतलब होता है फॉर एवर बिजनेस ओनर, मतलब फॉर एवर के बिजनेस ओनर, उसमें हम लॉगिन करने जा रहे हैं। ये फॉर एवर की ऑफिशियल साइट है, तो आप खुद देख सकते हो ट्रस्टेड है या नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो फॉर एवर की जो साइट है वो खुल चुकी है। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पर आप काफी सारी कंट्रीज देख पा रहे हो, क्योंकि फॉर एवर जो है वो 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, इतनी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी चल रही है, 43 ईयर से चल रही है। कई सारे लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, अगर भाग नहीं होती तो 43 ईयर से ना चल रही होती कंपनी, राइट। यहाँ पर मैं आपको राहुल सर की जो है वो आईडी वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ। पासवर्ड जो है वो मैं थोड़ा सा आपको शो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पासवर्ड आपको पता ही है थोड़ा हम शो नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको आईडी एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट भी होता है या नहीं होता। बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट भी होता है या नहीं होता, क्योंकि आपको तो उसी से मतलब है ना कि सर बैंक अकाउंट में क्या पता पैसे ना आए, हम मेहनत तो कर लेंगे। काफी सारे लोग होते हैं इस तरह के। तो गाइस अगर पैसा ना आ रहा होता तो हम यहाँ पर क्यों काम कर रहे होते, राइट। हम भी तो अपना करियर लगा के बैठे हैं ना यहाँ पे, हम भी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो गाइज आपको मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन जो है वो शो कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा राहुल सर की जो आईडी है वो खुल चुकी है। सो गाइज 5 मिनट का सेशन हो रहा है, 5 मिनट में जो है आपका सेशन जो है वो एंड हो जाएगा। एंड 5 मिनट में आपको आगे की प्रोसीजर्स मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, फॉर एवर की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉग्नाइज मैनेजर राहुल लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, राहुल लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज मैनेजर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो होम लिखा हुआ है, एंड राहुल सर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको राहुल सर के जो चेक वगैरह हैं वो मैं शो कर देता हूँ। एंड स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी सभी को? प्लीज एक बार हैंड रेस करके बता दो, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज एक बार बता दो गाइज, आपको शो होगी तभी बेनिफिट है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर आपको मैं चेक जो आते हैं हमारे, वो आते हैं 15 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अभी ना यूं समझ लो क्लाइमैक्स अभी बाकी है, 5 से 10 मिनट में सारा क्लाइमैक्स आपको शो हो जाएगा। राहुल सर ने जब काम को स्टार्ट किया था तो ना मार्च में, फरवरी में स्टार्ट किया था, मार्च में पहले महीने का चेक जो सर का रहा था। गाइज मैं इस चीज में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको मैं फटाफट शो करने की कोशिश करूंगा, राइट। वेट अ सेकंड, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल सर का नाम लिखा हुआ है, और सर के फादर का नाम लिखा हुआ है, दैट इज सन ऑफ रामोतार। एंड भिवानी हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं। सर जो है मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। देखो आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन मिली है, क्योंकि हम ऑफलाइन में काम करते थे। यहाँ पर नाम देख पा रहे हो आप सभी, और पहला जो चेक है ये मार्च का चेक दिख रहा है, यहाँ पे मार्च का चेक दिख रहा है, जो कि 305 रुपए का रहा था। पहले मंथ 305 रुपए का, घर पे बैठ के,
घर पे बैठ के, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। सो घर पे बैठ के ही ये चेक जो है वो आया था। सो गाइज नेक्स्ट चेक की हम बात करें, जब राहुल सर, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे लेवल्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर राहुल सर बने थे सितंबर के मंथ में, सितंबर 2020। तो सितंबर में राहुल सर का जो चेक है, मैंने आपको बताया 50, 60, 70 हजार रुपए के आसपास हमारा रहता है। अब बिजनेस है, ऊपर नीचे होता रहता है। आपके मम्मी पापा बहुत सारे काफी सारे लोगों के मम्मी पापा बिजनेस करते होंगे, राइट? तो बिजनेस ऊपर नीचे जाता रहता है, कभी ज्यादा कमाई होगी, कभी कम हो गई, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राहुल लिखा हुआ है, सन ऑफ रामोतार, भिवानी, हरियाणा, एंड फॉरएवर की तरफ से ये चेक जो है आया हुआ है। सितंबर के मंथ का जो चेक राहुल सर का है 59,630 और टैक्स डिडक्ट होता है। अब 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर चल रही है, 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, तो 160 देशों की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो ऐसे थोड़ी काम को चलने देगी। तो वही है, कुछ ना कुछ लीगल है तभी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 57,421.74 पैसे का चेक, 57,000 के करीब का चेक आप देख पा रहे हो, राइट? यहाँ पर हम जब राहुल सर मैनेजर बने थे तो मैनेजर का चेक 1 लाख क्रॉस हो जाता है। अब एक 19 साल का बच्चा यार कुछ भी कराओ, चाहे उसने 6 महीने, 9 महीने में, 8 महीने में, तो कैसे मतलब 1 लाख रुपए यार फॉरएवर में आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्योंकि एक मजदूर लेबर काम करता है तो उसका प्लेटफॉर्म उसको 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन फॉरएवर दे सकती है, 1 करोड़ रुपए महीना भी दे सकती है। लेकिन आप यहाँ पर 1 लाख ही देखो, और यहाँ पर आप कितना कमा सकते हो? आप कमा सकते हो 10,000, 15,000, जितना आप कमाना चाहो, आपकी मर्जी है। अब कई लोगों का पेट 20,000 में भर जाएगा तो वो 20,000 कमा लेंगे। तो यहाँ पर आप अक्टूबर के मंथ का चेक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कितना चेक राहुल सर का अक्टूबर के मंथ का आया था जब राहुल सर मैनेजर बने थे। एक्साइटेड है सभी के सभी। वो 1 लाख क्रॉस हुआ चेक किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि 5,000 की नौकरी करता था। 1 लाख चेक क्रॉस हुआ। घर वालों को बताया कि मम्मी मेरे इतने पैसे आ गए। पहले मम्मी ने बोला कि ये सब कुछ नहीं होता, मत कर, सरकारी नौकरी ढूंढ ले, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, मत पड़ इन चक्करों में, कंपनियों के चक्करों में। यहाँ पर अब देखो, आप चेक देख सकते हो कितने का चेक राहुल सर का है। 1,14,000 का चेक है, और 1,10,000 का जो चेक है वो मतलब 4,000 रुपए टैक्स कटा हुआ है। अब जो राहुल सर का जो मैक्सिमम चेक है वो इसी मंथ का गया है। अब इतना टाइम होने के बाद चेक आप देख ही सकते हो कितने का चेक होगा। 1.5 साल बाद मेहनत का फल मिला, और आप देख सकते हो कि कितने का चेक राहुल सर का इस मंथ का जो है वो गया हुआ है, राइट? यहाँ पर गाइज आपको चेक शो होने वाला है जो राहुल सर का अब तक का मैक्सिमम रहा है। एक ऐसी फैमिली के लिए जिसने कभी 1 लाख रुपए सपने में भी नहीं सोचे होते, उनके लिए 1,57,000 का चेक मंथली, 7,500 की नौकरी राहुल सर कभी करते थे, और उतना कभी टैक्स कटवा दिया पिछले मंथ ही। तो गाइज आप देख सकते हो सभी को ये चीज शो होगी। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज शो करना चाहता हूँ कि फॉरएवर जो है वो ट्रस्टेड है, किस तरह से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप ना चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर आप गूगल से पूछो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है? गूगल मुझे ये बता, वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्ल्ड की जो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप नाम देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट चीज अगर हम गूगल से पूछे कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कौन सी कंपनी के हैं, आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग एलोवेरा जेल, फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड बेस्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ एलोवेरा, फॉरएवर लिविंग एलोवेरा एंड हनी में डील करती है फॉरएवर। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको फॉरएवर की एलोवेरा दिख रही है, आरजी प्लस दिख रही है, जेली दिख रही है। अब यहाँ पर हम बात करें वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल, सुबह उठते ही क्या यूज करते हो? पेस्ट यूज करते हो ना सभी के सभी। वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल कौन सी है? अगर हम फॉरएवर गूगल से पूछते हैं तो गूगल क्या बोलता है? फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल है, राइट? अगर हम एक और चीज गूगल से पूछते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा, आप जानते हो कैटरीना कैफ ऐड करती है ना कि मेरी इस चीज में एलोवेरा, उस चीज में एलोवेरा, हर चीज में एलोवेरा है। तो वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा जेल आप देख सकते हो किस चीज का नाम आ रहा है? फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, राइट? फॉरएवर लिविंग एलोवेरा जेल 1 लीटर। सो गाइज अब आपको दिख गया होगा कि कंपनी ट्रस्टेड है या नहीं है।
तो गाइज आप सभी को समझ आ गया। अब आप जानना चाहते हो कि आप ये सब कैसे कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो, कैसे आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो। कौन कौन जानना चाहता है? मैं सभी से सवाल है मेरा, सभी से कौन कौन जानना चाहता है? जानना चाहते हो सभी के सभी? कौन कौन एक्साइटेड है? चैट में बताओ एक बारी, चैट में बताओ। तो राहुल सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल राहुल सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। आपको अनम्यूट का सर ऑप्शन आ रहा होगा मे बी। वेट अ सेकंड सर, मैंने फोन से ज्वाइन किया है, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है? तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा सर। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बताएं सभी को। भाई देखो, मैं जैसे सर ने आपको मेरी इनकम प्रूफ शो करा है कि देखो आज 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ। तो देखो गाइज, मैंने ना आज तक फॉरएवर से पहले बात करूँ, आज तक 1 लाख रुपए 50,000 रुपए भी एक साथ नहीं देखे थे। ठीक है, कभी सपना था कि यार 50, मैं जैसे बोलते नहीं थे लोग, हाँ, 1 पेटी है 2 पेटी है, ठीक है, 50,000 रुपए भी मैंने नहीं देखे थे आज तक। तो देखो फॉरएवर के अंदर ऐसी पावर थी कि इसने वही अकाउंट में इतने पैसे दिखा दिए। ठीक है, अकाउंट में इतने आ गए, तो किसकी वजह से? ये प्लेटफॉर्म की वजह से। वही है, देखो मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है दिन में, लेकिन प्लेटफॉर्म उसका इतना नहीं होता। लेकिन वही है, मजदूर को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ना बढ़िया काम करने का, तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात रिक्शा चलाता है और कुछ करते हैं। उसी तरीके से देखो गाइस, प्लेटफॉर्म आपको मिला है, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। सो 2 से 3 मिनट में हम सेशन को एंड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच राहुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो गाइज आप सभी को क्या मतलब अपनी स्क्रीन पर मेरे फोन की स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या आपको अपनी स्क्रीन पर मेरे फोन की स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज आप मुझे बताएं एक बारी, क्या आपको अपनी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज गाइज एक बार सभी बताएं, हो रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको ना मैं कुछ ऐसा शो करने वाला हूं कि मतलब जिससे आपको फुल्ली ट्रस्ट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो, वेट मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे साथ एक आनंदी मैम है, वो जुड़े थे 1 साल पहले, वो भी अब सुपरवाइजर बन गई हैं। आप उनका नाम देख पा रहे हो, ये रिकॉग्निशन उनको भी पिन मिली और उनको भी सुपरवाइजर का रिबन मिला। एंड यहाँ पर आप आनंदी अश्विन कोरडिया नाम देख पा रहे हो। एंड उनका जो है वो अभी अभी सुपरवाइजर बनी कुछ दिन पहले, 1-2 मंथ पहले। उनका नाम आप फॉरएवर की मैगजीन में देख पा रहे हो। तो अब मैगजीन में भी नाम आता है, तो आप देख सकते हो आनंदी नाम आया हुआ है। यहाँ पर हम बात करें, ये हमारे सीनियर्स हैं। धीरे धीरे आप जानोगे, ये मैं हूँ, आप जानोगे कि हम मिलके आए थे अभी अभी अपने सीनियर से। सो गाइज ये आपको ना मेरा लेटेस्ट चेक शो हुआ है, जो कि मुझे जुलाई में आया था। जुलाई का चेक मुझे 39,826 रुपए का मिला था। तो आप देख सकते हो घर पे बैठ के 40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। हर्षद चावला के अकाउंट में 40,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। 13 अगस्त का है ये, क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी होती है, राइट? तो गाइज आपको आगे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट हुए हुए हैं। ये हमारी फॉरएवर की तरफ से मेल आती है। 41,000 रुपए का चेक था और 2,000 रुपए टैक्स कटा था। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख भी सकते हो। यहाँ पर आपको ये राहुल सर हैं और ये मानिक सर हैं, आप देख सकते हो। राहुल सर और मानिक सर मिलते भी रहते हैं, अभी रिसेंट भी कल भी मिलके आए हैं। मानिक सर हमारे हरियाणा में आए हुए थे। ये प्रदीप सर हैं और ये मानिक सर सीनियर मैनेजर जब बने थे तब का सेशन था, तब की वीडियो है। ये राहुल सर का चेक है। हमारे ना चेक घर पे भी आते हैं, एक हार्ड कॉपी भी हमारे घर पे आती होती है। तो ये राहुल सर के पहले चेक की हार्ड कॉपी थी, 5,000 6,000 के आसपास का पहला चेक आया था फरवरी का। लेकिन फरवरी का आपको ना शो नहीं हो पाया, क्योंकि फरवरी का वो ज्यादा नीचे चला गया था, मार्च का शो हुआ था आपको। ये देखो राहुल सर का जब मैनेजर बने थे तो रिकॉग्निशन मिली थी और मैगजीन में नेम आया था राहुल सर का। ये आप देख सकते हो, ये राहुल है, ठीक है? तो रिकॉग्निशन मिली थी मैनेजर लेवल पे। अब आपको लग रहा होगा सर 15-20 हजार कमाना, तो बताओ 10-15 हजार भी। ये संदीप कुमार सर है हमारे साथ बिहार से, उन्होंने अभी 12-13 हजार 15 हजार वो नॉर्मली कमा रहे हैं। ये मीनाक्षी मैम है, 6-7 हजार रुपए कमा रही हैं। ये राहुल सर जब मैनेजर बने थे तब की पिक है। ये पहले की पिक है, बिफोर एंड आफ्टर होता है ना, ये फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले की पिक है और ये फॉरएवर को स्टार्ट करने के बाद की पिक है। तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो, पैसा आने के बाद बदल जाते हैं लोग। लेकिन वही बात है कि पैसा जो है, कई बार हमारी घर की सिचुएशन ही ऐसी होती है, राइट? ये जो चेक है राहुल सर का पहला चेक, जो 5,965 का मैंने आपको हार्ड कॉपी दिखाई, एंड ये हम ऑफलाइन में मिलते रहते थे।
हमारे मेरे घर के पास ही रहते हैं राहुल सर, भिवानी से हम बिलोंग करते हैं, और ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग हमने अटेंड करी है। ये खुद की गाड़ी भी सर प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये खुद की नहीं है, ये ऐसे ही फोटो करा रखी है। ऑफलाइन में ट्रेनिंग, फॉरएवर के ऑफिस में जाना, फॉरएवर के ऑफिस भी हैं पूरे इंडिया में, 19 ऑफिस हैं, चंडीगढ़ में, मोहाली में, मुंबई में, यूपी में, हर जगह, मेरठ में, हर जगह ऑफिस है। ये ऑफलाइन में जब कोई भी बंदा लेवल अचीव करता था तो उसको सीनियर्स जो है वो पूछते थे, सारी चीजें करते थे। और ये आप राहुल सर का जो मैंने मैनेजर के बाद वाला चेक आपको दिखाया था, वो चेक है ये, ठीक है। 1,10,000 रुपए बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, 1,14,000 का। इसमें ना आपको एक चीज दिख रही होगी, पैसा जो है ना, पैसा 0.74, 0.39, वो भी सेम है, वो भी सेम है। तो पैसा भी नहीं खाती है फॉरएवर हमारा। ये ऑफलाइन में इवेंट होते हैं, फॉरएवर का झंडा आप राहुल सर के हाथ में देख सकते हो। फॉरएवर के इवेंट्स होते हैं जहां पर 20-20 हजार लोगों के बीच में आपको रिकॉग्निशन दी जाती है, राइट। ये 1-1.5 साल पहले की फोटो है। ऑफलाइन की ट्रेनिंग्स आप देख पा रहे हो, ये दुकान पे काम करते थे तब की फोटो है, और ये जब दुकान पे काम करते थे ये भी तब की फोटो है। ये अब 1 लाख रुपए कमाना आसान तो नहीं होता, रातों को भी जागना पड़ता है। 2-3 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा, कुछ एक फोटोज और आपको दिखानी है। अब बताओ, जब राहुल सर मैनेजर बने थे ना, तो खुद की 1.25 लाख रुपए की बाइक ली थी। नौकरी वाला बंदा जल्दी से 1.25 लाख की बाइक नहीं लेता है। तो राहुल, ये मुझे देख पा रहे हो आप, राहुल सर को देख पा रहे हो। पहले पहले राहुल सर की मम्मी ने बहुत मना किया था, लेकिन राहुल सर ने जब वो बाइक लेके दी, जब इतना कुछ करके दिखाया, तो उनकी मम्मी को रोना आ गया था। और वो मोमेंट आपके साथ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। ये आप मेरा चेक देख पा रहे हो, ये मेरा पिछले साल अक्टूबर का चेक था। 1 साल से लगातार पैसा कमा ही रहे हैं। 20,000 का चेक था। और आप मेरा सितंबर का चेक देख सकते हो, हर्षद चावला, 14,000 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। अगस्त का चेक मेरा 9-12 यानी 12 सितंबर को अगस्त की पेमेंट आई थी, तो 28,000 रुपए का चेक रहा था, 22,000 का रहा था, उससे पिछले मंथ का 6,000 का, फर्स्ट मंथ का जून का चेक मेरा 6,000 का रहा था। ये ऑलरेडी अच्छी खासी टीम चल रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप आओगे तो ही काम चलेगा, काम तो चलेगा। आप आओगे, लेकिन आपको ये वादा कर सकते हैं, वादा नहीं, मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रो हो सकते हो। लड़कियां बहुत ज्यादा रोक कर रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है लड़कियां घर पे रहती हैं, बाहर जाना जो पेरेंट्स है इतना पसंद नहीं करते। फर्स्ट मंथ में गीतांजलि मैम ने 36,000 का चेक लिया था। कोई छोटी बात नहीं है 37,000 रुपए का चेक पहले महीने लेना। और ये संदीप सर है, पहले का चेक इनका 1,000 रुपए का भी आया था। 6,000 का चेक नितिन सर का भी आया हुआ है। राहुल सर का असिस्टेंट मैनेजर का चेक है 57,000 रुपए का। और ये आनंदी मैम है, इनका पहले फर्स्ट चेक 12,000 का आया था। ये अंकिता मैम है, 17 दिन में, आज देखो 25 दिन बचे हुए महीने के, इन्होंने 17 दिन में 9,000 का चेक लिया था। ये आप बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देख पा रहे हो। हर्षद चावला के अकाउंट में वही 22,000 रुपए, 21,500 रुपए क्रेडिट हुए हैं। पिछले साल अगस्त के मंथ का चेक है ये मेरा। और 6,000 रुपए पहले मंथ क्रेडिट हुए थे। तो गाइज, आई थिंक दिस इज इनफ, दिस इज इनफ। तो गाइज, आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन, अकॉर्डिंग टू मी आप सभी को अच्छा लगा होगा जो सेशन है। एंड यहाँ पर मैं आपको अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब आप कैसे कर सकते हो, ये सब आप कैसे कर सकते हो। वेट, 1 सेकंड रुकना गाइस, 2 मिनट में सेशन को हम एंड कर देंगे, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूं बस, ठीक है। तो गाइस, आप ये सब कैसे कर सकते हो, 3 चीजों पे आपने ध्यान देना पड़ेगा। सभी के सभी एक्साइटेड है आगे सीखने के लिए? प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों की वीडियो दिख रही है, सभी के सभी एक्साइटेड है? 3 चीजों पे आपने ध्यान देना पड़ेगा। जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है, जहां से भी आपको ये लिंक मिला है, उसके पास एक मैसेज ड्रॉप करो, आई हैव वॉच फुल वेबिनार एंड आई एम रेडी टू लर्न, मुझे मानिक सर के सेशन का लिंक चाहिए। 3 चीजों पे आपने ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं होता। जितना ज्यादा पैसा कमाना है उतनी ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लेने के लिए जो जो रेडी है वो अपने सीनियर को मैसेज ड्रॉप करो, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे मानिक सर के सेशन का लिंक चाहिए। आई हैव वॉच फुल वेबिनार, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे मानिक सर के सेशन का लिंक चाहिए। सो आपको मैं बता देता हूं, अगर आप करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, फॉरएवर में ग्रो करना चाहते हो, 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेगी। नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेगी। यही हमारी सफलता का रहस्य है। आपकी सफलता का भी यही सीक्रेट बनेगा। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर। एंड आप अपने सीनियर को जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा।
अगर आप कहोगे तो ये सेशन आपको और भी मिलेंगे। और मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। एंड अपने अपलाइन से बात करो कि आपको कैसा लगा सेशन, रिव्यू मेरे पास आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतनी देर सुना, पेशेंस रखा। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।